जरा रुकिए। एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगर आपने ईमानदारी से दे दिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आप अपनी जिंदगी में जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो कब से रुकी हुई है? 6 महीने, 1 साल या कई साल? आपने कितनी बार खुद से कहा है, बस थोड़ा सही समय आ जाए फिर शुरू करूंगा? लेकिन आज एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं उनकी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाती है। अगर सही समय सच में आता होता तो आज दुनिया में इतने अधूरे सपने, इतने दबे हुए टैलेंट, इतनी टूटी हुई इच्छाएं क्यों होती? आज की ये वीडियो आपको प्रेरित करने नहीं आई है। आज की ये वीडियो आपको झकझोरने आई है, क्योंकि कभी कभी मोटिवेशन नहीं, सच्चाई की चोट इंसान को आगे बढ़ाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब एक बात साफ है। आप अंदर से जानते हैं कि आप और बेहतर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ इसी जगह रुकने के लिए नहीं बनी है। लेकिन फिर भी हर दिन, हर हफ्ते, हर साल आप खुद से कहते हैं, अभी सही समय नहीं है। हम इसी झूठ को तोड़ने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि सही समय क्या नहीं होता और सही समय आखिर बनता कैसे है। वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, सही समय सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? ये एक ऐसा बहाना है जो हमें आराम देता है, जो हमारे डर को ढक देता है और जो हमें ये महसूस कराता है कि हम गलत नहीं हैं, बस हालात गलत हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सही समय सबसे खतरनाक भ्रम है, क्योंकि ये आपको सुला देता है। जब इंसान सो जाता है तो सबसे पहले उसकी इच्छाएं मरती हैं। जरा सोचिए, अगर पढ़ाई शुरू करने के लिए सही समय चाहिए, अगर बिजनेस शुरू करने के लिए सही समय चाहिए, अगर खुद पर काम करने के लिए सही समय चाहिए, तो फिर जिंदगी चलती कैसे है? सवाल ये नहीं है कि लोग सही समय क्यों कहते हैं। सवाल ये है, वे सही समय के पीछे क्या छुपा रहे हैं। सच्चा जवाब है डर। डर असफलता का, डर मजाक बनने का, डर गलत साबित होने का। सही समय एक नकाब है जिसके पीछे डर छुपा होता है, और जब तक डर निर्णय लेता है तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ता। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो आपको सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए वो आपको कहता है, अभी मत करो, थोड़ा रुक जाओ, पहले पूरी तैयारी कर लो। लेकिन दिमाग ये नहीं बताता कि पूरी तैयारी कभी पूरी नहीं होती। दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, क्योंकि वहां खतरा नहीं होता। लेकिन जहां खतरा नहीं, वहां विकास भी नहीं। इतिहास ने कभी भी इंतजार करने वालों को माफ नहीं किया। इतिहास ने याद रखा है उन्हें जिन्होंने हालात से लड़ाई की, उन्हें जिन्होंने अकेले शुरुआत की, उन्हें जिन्होंने सही समय नहीं, सही हिम्मत चुनी। अगर आप आज जिन लोगों को महान मानते हैं वे भी इंतजार करते रहते, तो आज आपके पास प्रेरणा नहीं, सिर्फ बहाने होते। ये लाइन ध्यान से सुनिए। सही समय कोई तारीख नहीं है, सही समय एक निर्णय है। जिस दिन आपने कहा मैं आज शुरू करूंगा, उसी दिन से समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। निर्णय से पहले सब कुछ धुंधला होता है, निर्णय के बाद रास्ते दिखने लगते हैं। आज इसलिए भारी है क्योंकि आज आपके पास विकल्प है। या तो आप वही करेंगे जो कल किया था, या फिर आज एक छोटा सा अलग निर्णय लेंगे, और वही छोटा निर्णय भविष्य में बड़ा सही समय बन जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन करता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे हालात, पैसे, लोग, सिस्टम। लेकिन सच्चाई यह है, आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है आपका डर। वो डर जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर फैसले के पीछे खड़ा रहता है। डर आपको रोता हुआ नहीं दिखेगा, डर चिल्लाएगा भी नहीं। डर बहुत शांति से आपके कान में बोलेगा, अभी मत करो। और यही 2 शब्द सपनों के सबसे बड़े कातिल हैं। डर का मकसद आपको बर्बाद करना नहीं है, डर का मकसद आपको सुरक्षित रखना है। लेकिन समस्या तब होती है जब सुरक्षा की चाह आपको जकड़ लेती है। डर आपसे कहता है, जहां हो वहीं ठीक है, रिस्क मत लो, लोग हंसेंगे। लेकिन डर कभी यह नहीं कहता कि तू इससे बेहतर भी बन सकता है। दोस्तों, डर के बाद अगर कोई चीज इंसान को रोकती है तो वो है देखी सीखी समाज। समाज पूछता है, लोग क्या कहेंगे?
रिश्तेदार क्या सोचेंगे? उम्र निकल गई तो? समाज आपको ये नहीं पूछता, क्या तू खुश है? समाज को आपकी खुशी से नहीं, आपकी तुलना से मतलब होता है। ये हिस्सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। परिवार बुरा नहीं होता, लेकिन परिवार को डर होता है। उन्हें डर होता है असफल हो गए तो, आर्थिक परेशानी आ गई तो, इसलिए वे आपको रोकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग आपको सबसे ज्यादा रोकते भी हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल, आप किसकी सुन रहे हैं? अंदर की आवाज या बाहर का शोर? अंदर की आवाज धीरे बोलती है लेकिन सच्ची होती है। बाहर का शोर जोर से बोलता है लेकिन खोखला होता है। ज्यादातर लोग बाहर के शोर को सुनते हैं और फिर कहते हैं समय सही नहीं था। यह सबसे कड़वी सच्चाई है। लोग शुरुआत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तालियां मिलती हैं, बीच में सन्नाटा होता है और इंसान सन्नाटा सह नहीं पाता। वो सोचता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। नहीं दोस्त, बीच का सन्नाटा ही परीक्षा है। अब ये लाइन लिख लीजिए दिमाग में, जहां हिम्मत होती है वहीं सही समय पैदा होता है। हिम्मत का मतलब डर ना होना नहीं, हिम्मत का मतलब डर के बावजूद चलना है। जो चलता है वही सीखता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। खुद से पूछिए, अगर आज भी आप नहीं शुरू करते तो 5 साल बाद आप क्या कहेंगे? काश उस दिन शुरू कर लिया होता, या अच्छा हुआ मैंने हिम्मत की। यह फैसला आज होना है। दोस्तों, आपको यह सिखाने नहीं आया कि डर कैसे मिटाया जाए, आपको यह सिखाने आया है डर के साथ कैसे चला जाए। क्योंकि डर मिटता नहीं, डर छोटा होता है जब आप बड़े फैसले लेते हैं। अब बात होगी असफलता की सच्चाई, गिरने के बाद उठने की ताकत और क्यों लगातार चलने वाले ही जीतते हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप आम नहीं हैं। अब आगे कमजोर लोग नहीं, योद्धा चलते हैं। दोस्तों, अगर असफलता न होती तो जिंदगी बहुत आसान होती, लेकिन बहुत छोटी भी होती। असफलता वो आईना है जिसमें इंसान खुद को बिना नकाब के देखता है। ज्यादातर लोग असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे उसे अंत समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, असफलता अंत नहीं है, असफलता दिशा बदलने का संकेत है। पहली बार जब आप गिरते हैं तो दर्द सिर्फ शरीर को नहीं, अहंकार को भी लगता है। आप सोचते हैं मैंने सोचा था मैं अलग हूं, और यहीं से ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, पहली ठोकर यह तय नहीं करती कि आप हारेंगे, ये तय करती है कि आप सीखेंगे या नहीं। जब जिंदगी थप्पड़ मारती है, कुछ पल ऐसे होते हैं जब जिंदगी बिना चेतावनी के जोरदार थप्पड़ मारती है। रिजेक्शन, नुकसान, ताना, अपमान, ये पल इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस पल को कैसे लेते हैं। जब आप गिरते हैं तो जिंदगी कम बोलती है, लोग ज्यादा बोलते हैं। हमने कहा था ये तेरे बस का नहीं, अब मान ले। लेकिन सुनिए, लोग आपकी क्षमता नहीं जानते, वे सिर्फ आपकी वर्तमान स्थिति जानते हैं। यह लाइन अजीब लगेगी लेकिन सच्ची है। टूटना बुरा नहीं है, बिखर कर वहीं पड़े रहना बुरा है। हर मजबूत इंसान कभी ना कभी टूटा है, और जो नहीं टूटा वो कभी मजबूत बना ही नहीं। जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब कोई साथ नहीं होता, जब उम्मीदें चुप हो जाती हैं, तभी असली जन्म होता है। वो जन्म जिसमें आप खुद से कहते हैं अब या तो मैं बदलूंगा या यहीं खत्म हो जाऊंगा, और यहीं से नया इंसान पैदा होता है। असफलता आपको सिखाती है धैर्य, विनम्रता, निरंतरता, आत्मनिरीक्षण। वो आपको जमीन से जोड़ती है ताकि आप आसमान को सही नजर से देख सकें। 2 तरह के लोग होते हैं, पहले जो गिरते हैं और कहते हैं मैं ही गलत था, दूसरे जो गिरते हैं और कहते हैं तरीका गलत था। पहले लोग रुक जाते हैं, दूसरे लोग रास्ता बदलते हैं। जीत हमेशा दूसरे वालों की होती है। अब ध्यान दीजिए, हर असफलता समय को थोड़ा सा आपके पक्ष में करती है, क्योंकि हर गिरावट के बाद आप पहले से ज्यादा जानते हैं, और ज्ञान ही समय को जन्म देता है। संदेश साफ है, अगर आपने अभी तक ठोकर नहीं खाई तो आपने अभी तक सही मायनों में शुरुआत नहीं की।
असफलता दुश्मन नहीं, असफलता शिक्षक है। अब बात होगी अनुशासन की ताकत, रोज के छोटे फैसलों का असर, क्यों निरंतरता ही असली सुपर पावर है। अगर आप यहां तक टिके हुए हैं तो समझ लीजिए अब आप बदल रहे हैं। दोस्तों, दुनिया टैलेंट की कहानियां बेचती है, लेकिन जिंदगी अनुशासन से चलती है। आपने कई टैलेंटेड लोगों को देखा होगा जो शुरुआत तो शानदार करते हैं, लेकिन बीच रास्ते गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टैलेंट उत्साह से चलता है और उत्साह अस्थायी होता है। अनुशासन वो ताकत है जो बिना मन के भी काम करवाती है। सच बोलें, मोटिवेशन भरोसे के लायक नहीं है। आज है, कल नहीं। आज आप वीडियो देखकर जोश में हैं, कल वही मन बहाने ढूंढेगा। इसीलिए सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं, रूटीन पर भरोसा करते हैं। आपकी जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं, हजारों छोटे फैसलों से बनती है। आज अलार्म के बाद उठना या नहीं, आज सीखना या टालना, आज अभ्यास करना या बहाना, ये छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। जो रोज जीतता है वही साल के अंत में जीतता है। अगर मुझसे पूछा जाए सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो मेरा जवाब होगा निरंतरता। न ज्यादा न तेज, बस लगातार। निरंतरता उबाऊ लगती है क्योंकि उसमें चमक नहीं होती, लेकिन उसी उबाऊपन में महानता छुपी होती है। यही असली परीक्षा है। जिस दिन मन नहीं करता उसी दिन अनुशासन की जरूरत होती है। उस दिन आपको खुद से ये नहीं पूछना मन है या नहीं, उस दिन आपको कहना है काम तय है, जो तय है वही चलता है। आप समय को नहीं पकड़ सकते, लेकिन आदतों को पकड़ सकते हैं, और आदतें समय को आपके पक्ष में मोड़ देती हैं। रोज सीखने की आदत, रोज अभ्यास की आदत, रोज खुद से ईमानदारी। छोटी आदतें लंबे समय में अद्भुत नतीजे देती हैं। एक्सक्यूजेस हमेशा बहुत लॉजिकल लगते हैं। आज थकान है, आज मूड नहीं, आज समय नहीं, लेकिन अनुशासन बहस नहीं करता। वो सिर्फ कहता है चलो। निरंतरता का सबसे कठिन हिस्सा, नतीजे दिखते नहीं। दिन बीतते हैं, मेहनत होती है, लेकिन बदलाव नजर नहीं आता। यहीं ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रगति चुपचाप होती है, टूटन जोर से। अनुशासन आपको देता है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, मानसिक मजबूती और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसा। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आप अजेय बनते हैं। अब बात होगी अंतिम निर्णय की, पहचान बदलने की, और एक ऐसे क्लाइमैक्स की जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। अगर आप यहां तक आए हैं तो अब पीछे लौटना संभव नहीं होना चाहिए। अब आखिरी कदम बाकी है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात साफ है, आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब सवाल ये नहीं है कि समय सही है या नहीं, अब सवाल ये है आप कौन बनना चाहते हैं। क्योंकि जब पहचान बदलती है तो समय अपने आप झुक जाता है। दुनिया में हमेशा दो तरह के लोग रहेंगे। एक, जो कहते हैं मैं तब करूंगा जब समय सही होगा। दो, जो कहते हैं मैं करूंगा और समय सही हो जाएगा। पहले लोग भी जिंदा रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग छाप छोड़ते हैं। अब आपको तय करना है आप किस तरफ खड़े हैं। असली बदलाव बाहर नहीं होता, असली बदलाव अंदर होता है। एक दिन आप खुद से एक समझौता करते हैं, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं डर के पीछे नहीं छुपूंगा, मैं आज को टालूंगा नहीं। यही समझौता आपकी नई पहचान बनाता है। ये सच सुन लीजिए, रास्ता आसान नहीं होगा, कभी मन नहीं करेगा, कभी नतीजे नहीं मिलेंगे, कभी आप अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन दर्द कम नहीं होगा, आप मजबूत हो जाएंगे। और यही ताकत आपको बाकियों से अलग करती है। सही समय कैलेंडर में नहीं दिखता, सही समय दिखता है आपकी आदतों में, आपके फैसलों में, आपकी निरंतरता में। जब आप रोज उठते हैं, काम करते हैं, गिरकर फिर चलते हैं, तब लोग कहते हैं इसका समय सही था। अब अगर आप वापस गए तो आपको सबसे ज्यादा खुद की नजर चुभेगी, क्योंकि अब आप जानते हैं समस्या समय नहीं, समस्या इंतजार था। और जो सच जानने के बाद भी वापस चला जाए वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है। यहां इसी पल आपको एक निर्णय लेना है। कोई बड़ा नहीं,
कोई भारी नहीं, बस एक ईमानदार निर्णय। मैं आज से शुरू करूंगा, चाहे छोटा हो चाहे अकेला हो, लेकिन शुरू आज होगा। एक दिन लोग आपसे पूछेंगे, तुम्हारा समय कब बदला? और आप मुस्कुरा कर कहेंगे, जिस दिन मैंने इंतजार छोड़ दिया। यही जवाब आपकी सबसे बड़ी जीत होगा। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता, न वो फोन करता है न वो दस्तक देता है। सही समय तभी पैदा होता है जब कोई इंसान डर के बावजूद उठता है, बहानों के बावजूद चलता है और आज को चुनता है। याद रखिए, सही समय ढूंढने वाले पूरी जिंदगी ढूंढते रह जाते हैं, सही समय बनाने वाले एक दिन मिसाल बन जाते हैं। अब सवाल आखिरी है, आप इंतजार करेंगे या आज इतिहास की शुरुआत करेंगे? अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ जगह पाई है तो इसे यहीं मत छोड़िए। आज, अभी, इसी पल एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि याद रखिए, जो आज शुरू करता है वही कल सही समय कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों।